प्रणाम, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं ये हमको महाराष्ट्र के नासिक से मिस्टर वाई देशमुख साहब ने भेजा है। इनका जो कहना है ये रिटायरमेंट के बाद बड़ा आनंददायी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने ही लिखा है। मध्य प्रदेश से हैं मूल रूप से, खरगोन के पास इनका गांव है जहां से ये व्यवसाय के लिए महाराष्ट्र के नासिक पहुंचे और अब अंगूर के कारोबार से जुड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छा गुलाब की खेती और अंगूर दोनों में इनका काम काफ़ी अच्छा है। धार्मिक वृत्ति शुरू से रही, चूंकि निमाड़ से जुड़े रहे। निमाड़ बड़ी आध्यात्मिक संतों की भूमि है मध्य प्रदेश की, और नासिक भी आप जानते हैं कि महत्वपूर्ण जगह है, त्र्यंबकेश्वर, और वहाँ से ज़्यादा दूर शिरडी भी नहीं है। इनका ये कहना है कि जीवन में इन्होंने हमारे विद्वान वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी को प्रणाम करते हुए कहा है कि गोस्वामी जी की बातें मर्यादा, शुचिता, नैतिकता की प्रतिस्थापना करती हैं, लेकिन मेरा 60 वर्ष से अधिक का जीवन ये बताता है कि इस जीवन में आप सिर्फ सत्य के सहारे आगे नहीं बढ़ सकते। अब ये इन्होंने कहा है कि ये आप हमारे जो विद्वान वक्ता हैं उन्हीं से आप पूछिए कि हम जो कर रहे हैं, जिसको हम कभी व्यवहार का नाम देते हैं कि प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है, कई बार हम कहते हैं ऐसा कह दिया तो मुसीबत हो जाएगी, क्या ये वाकई अमर्यादित आचरण है? क्या हम अगर जीवन में ऐसा कुछ करते हैं तथाकथित रूप से रोजी रोटी चलाने के लिए या सफल होने के लिए, तो क्या ये अमर्यादित श्रेणी में आता है? और इस दुनिया में भले ही हम सफलता का परचम लहरा लें, लेकिन ईश्वरीय विधान में क्या इसके लिए दंड का प्रावधान है कि आपने फला फला दिन फला फला व्यक्ति को ऐसा ऐसा कहा था जो सत्य नहीं था? इनका यह भी कहना है कि सत्य को लेकर अगर चलें तो फिर तो चलना ही संभव नहीं है। तो ये इसको थोड़ा समझना चाहते हैं कि कई बार क्या हम लोग ही इस गलतफहमी में रहते हैं कि जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, या हमने कई जगह सच को सच की तरह प्रस्तुत नहीं किया है। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है कि मैंने कई बड़े बड़े कारोबारियों के साथ डीलिंग की और उनमें से कई लोगों को जब मैंने सच में अच्छा माल देने की कोशिश की, सच बताते हुए, तो उन्होंने भरोसा नहीं किया। लेकिन हमारे जो सेल से जुड़े हुए प्रतिनिधि हैं वो खराब माल की पेटियां भी, खराब नहीं इनका कहना है, जो थोड़ा सब स्टैंडर्ड था उस तरह का माल भी ये बड़ी आसानी से बेच आते हैं। तो सच कई बार लोगों को अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन ऐसा करके अगर बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चल रही है तो क्या ये अनुचित है? और क्या सत्य का स्वरूप कलयुग में बदल गया है? क्या कलयुग में इस तरह से चलना गलत नहीं है? या सही गलत की परिभाषा से परे, या उसकी परिभाषा शाश्वत ही है और हम जो कुछ कर रहे हैं ईश्वरीय विधान में उसके लिए कुछ न कुछ दंडात्मक प्रावधान है? ऐसे इनके प्रश्न हैं। चलिए सीधे चलते हैं भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के पास। प्रणाम कर रहा हूँ सर जी। आज आपका विश्लेषण सत्य को लेकर बहुआयामी स्वरूप में है जी, और उसकी विविध रूपरेखा, और आपके जो दर्शक हैं देशमुख जी, इन्होंने ये बड़े सत्संगी प्रतीत होते हैं। इन्होंने, इनके अंतर्चित्त में भाव हैं, विचार हैं, अच्छे सत्कर्म करने की भावना है, सत्संगी हैं। मूल सिद्धांत आप ध्यान रखिए जी, सत्य प्रदर्शन की वस्तु है ही नहीं। आप जब भी सत्यमार्गी हों या सत्यानुसरण करने वाले हों या सत्य को आत्मसात करने वाले हों, तो आप समझ लीजिए सत्य आपका संबल नहीं होता। संबल तो आपकी आस्था और विश्वास होता है। सत्य तो आप स्वयं होते हैं, आत्मा परम सत्य है, लेकिन सत्य होते हुए भी वो प्रगट भाव को नहीं प्राप्त होता है। तभी तो आप कहते हैं राम नाम सत्य है। तो कहाँ है राम? अगर नाम सत्य है तो फिर राम का स्वरूप आपको अनुभूति करने का विषय वस्तु नहीं रहेगा, वो तो निराकार रूप से आपके अंतर चिंतन में विद्यमान है। अब रहा परिवेशगत प्रक्रियाओं की बात, तो सत्यान्वेषण करने की विषय वस्तु नहीं है, सत्य केवल अनुभूति करने की विषय वस्तु है। और सत्य का आचरण यदि आप करते हैं तो उसमें प्रतिफल की अपेक्षा तिरोहित हो। यही इनका शायद मूल प्रश्न है कि सत्य का आचरण करते हुए अगर कई बार तथाकथित रूप से, जैसे एक
कहा जाता है कि हमेशा सत्य के मार्ग पर ही चलना, वो ना भी हो, लेकिन आप क्या ऐसा भी कोई मार्ग है कि आप सत्य के मार्ग से विरत हुए बिना भी कुछ चीजें ऐसी कहकर भी कि साहब मैंने ये जो आपको मैं ये चीज दे रहा हूं ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चीज है, ऐसा करने के पीछे अगर कुछ लोक कल्याणकारी दृष्टि सोच है तो ये भी सच है? देखिए, आप एक बात ध्यान रखिए, यदि आप द्विपद में मनुष्य हैं, यदि योनि आपको मनुष्य की मिली हुई है तो आपके मार्ग का नाम ही सत्य है, इसमें कोई विकल्प नहीं होता। मैं आपको थोड़ा सा एक सिद्धांतगत प्रक्रिया में ले चलता हूं। इसका बहुत अच्छा विश्लेषण जो है धर्म और विभांडव ऋषि के मध्य संवाद से उत्पन्न होता है। विभांडव ऋषि को जब ये आक्षेप लग गया कि उन्होंने चोरी की है और राजा लोपमुद्रा ने जो है उनको अपने पास बुला लिया चोरों के साथ में, चोर धन चुरा कर निकल रहे थे और उन्होंने विभांडव ऋषि का आश्रम देखा तो वहीं धन छुपा दिया। सिपाहियों ने चोर को पकड़ लिया। जब चोर पकड़ में आ गया तो वो चोर के साथ उस ऋषि को भी ले गए जिसके आश्रम से वो धन मिला था। यही चोरों का सरगना होगा, ये दाढ़ी बढ़ाए हुए और तपस्वी का वेश धारण किया है लेकिन पाखंड रखता है। ऋषि की बात उन्होंने सुनी नहीं और सबको सूली में चढ़ा देने का आदेश दे दिया। तो सूली में चढ़ते ही चोरों के तो प्राण पखेड़ू उड़ गए, लेकिन वो सूली जो है इनके शरीर को छिद्र नहीं कर पाई क्योंकि तपस्वी थे परम। तो राजा को भान हो गया कि कहीं गलती हुई होगी। उन्होंने क्षमा मांगा कि आप तो तपस्वी लग रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, मुझे पूछना तो उससे है कि जो सत्य पथ का पथिक है, जो तपस्वी है, जिसके जीवन में वैराग्य है, जिसने कभी स्वप्न में भी किसी का विरोध नहीं किया, उससे ये सजा कैसे मिल रही है इस पृथ्वी लोक में। तो जब वो धर्मराज के पास सत्संग करने के लिए वहां जाते हैं यमपुरी, तब धर्म और विभांडव के मध्य बड़ा अच्छा शाब्दिक मीमांसा होती है। वो उनसे प्रश्न करते हैं कि मुझे किस अपराध के कारण तुमने ये दंड सुनिश्चित किया, किस अपराध के कारण। तब वहां अलग अलग दंड विधान की व्याख्या है। धर्म को लगता है कि अब श्राप मिलना तो तय है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जब किसी के पास हो, कोटि प्रकार के योनियों के बीच में वितरण करना हो शुभाशुभ कर्मों का, तो कहीं ना कहीं थोड़ी चूक होने की संभावना बनी रहती है, छोटी बड़ी। तो उन्होंने तर्क दिया कि जब तुम 3 वर्ष की अवस्था में थे तब तुम्हारे हाथ से एक टिड्डे को आपने जो है कांटे से बीध दिया था। उन्होंने कहा आप अपनी धर्म ग्रंथ की व्याख्या निकालिए जिसमें धर्म मीमांसा की है, उसमें लिखा है कि जब तक बालक 6 वर्ष का नहीं हो जाता उसके शुभाशुभ कर्मों का दंड विधान उसके स्वप्न में होता है और उसके पालक को होता है। अर्थात जब तक हमारी 6 सत्य, अब मनुष्य का जीवन ही सत्यम परमम धीमहि है, सत्य मार्ग में चलना है। लेकिन एक छोटा बच्चा जो पोगंड अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ है, अब उससे कोई भूल हो रही है, कोई त्रुटि हो रही है, तो कैसे होगी त्रुटि? या तो वो अपने माता पिता के कर्मों का अनुसरण करके वैसे ही झूठ बोलना सीख जाएगा, वैसे ही कर्म करने लगेगा, तो क्या उससे दंड विधान नहीं है? उसको स्वप्न में दंड मिलता है, उसको सपने खराब आते हैं, जग जाएगा, वो नींद अच्छी नहीं होगी, तमाम चीजें, और उसके इन अशुभाशुभ आचरण का फल उनके पालक को मिलता है कि तुमने इसको संस्कार नहीं दिया, इसको शिक्षा नहीं दिया, इसको सत्य पथ का पथिक नहीं बनाया। वैसे ही जरा अवस्था को प्राप्त वृद्धों को भी शुभाशुभ कर्मों का फल नहीं मिलता। जरा अवस्था वो जब बालक की तरह हो जाते हैं, वो जब उनके आचरण बालक की तरह हो जाते हैं, तो अब सवाल ये है कि फिर दंड विधान कैसा होता है? देवता यदि सत्य मार्ग का अनुसरण ना करें तो वो मनुष्य योनि में आते हैं, और मनुष्य यदि सत्य मार्ग का अनुसरण न करे तो वो चतुष्पद में जाता है, वो पशु योनि को प्राप्त करता है। ध्यान रखिएगा मेरी बात को। तो पशु योनि में श्रेष्ठ कर्म करके वो मनुष्य योनि में आता है, और मनुष्य योनि में वो सत्य पद काम को विदा करता है तो देव योनि को प्राप्त करता है। तो ये तो है आध्यात्मिक चिंतन की बात। लेकिन हम भौतिक चिंतन में पढ़ें, हमने कई बार अपनी चर्चाओं में कहा है शरद जी कि आप यदि सत्य पथ का अनुगमन लोगों को बताने के लिए कर रहे हैं तो आप फिर वहां सत्यासत्य की अनुभूति से विरक्त हो गए हैं। आपके आचरण में है वो, आप कर रहे हैं वो। तुम्हें क्या लगता है? किसी ने किसी से कहा कि बहन जी आपसे मिलकर मुझे बड़ा आनंद हुआ, आपके व्यक्तित्व में कितना तेज है। उसने प्रत्युत्तर में कहा आपने मुझे बहन जी क्यों कहा? मैं कौन आपके साथ एक जाया हूं कि मैं आपकी बहन हो गई हूं? मैं आपके प्रति ये भाव नहीं रखती, भाई का भाव नहीं रखती, तो आपने मुझे बहन का संबोधन क्यों कहा?
उन्होंने कहा आप मेरे प्रति क्या भाव रखती हैं, ये आपका मंतव्य हो सकता है, लेकिन मैं जो आपके प्रति भाव रखता हूं वो मैंने व्यक्त किया है। तो सवाल ये है, आप सत्य पथ के पथिक है तो आप सत्यानुगमन करते रहिए, उस पर चलिए, क्योंकि यदि आप मनुष्य हैं तो आपको सत्य पथ पर चलना ही होगा। कहीं आप ये भी कह रहे हैं, जो बिटवीन द लाइन्स है, कि सत्य के मार्ग पे चलने वाला फलाशक्ति में भी नहीं उलझता। फलाशक्ति का सत्य से कोई संबंध नहीं होता। सत्य जो है, आप ध्यान रखिए, फलाशक्ति जहां आया वहां सुख और दुख आता है। फलाशक्ति जहां आया वहां अच्छा या बुरा आता है। फलाशक्ति जहां पर आया वहां पर ऊंच और नीच का उत्पन्न हो जाता है। फलाशक्ति जहां आया वहां आकार और निराकार की व्याख्या हो जाती है। तो इसमें तो कुछ आकार लिए ही नहीं। यानी आप अगर सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो आपकी आदत में आपकी शिराओं में बहने वाले रक्त की तरह वो हो जाता है। देखिए, अब यहाँ दो शब्द आपने कहा जी। सत्य स्वभाव है, हाँ। और झूठ आदत है। सत्य स्वभाव है, वो तो आपके स्वभाव में ही विद्यमान है, उसको आदत बनाने की आवश्यकता नहीं है, उसका प्रकाट्य कैसा हो इसकी आवश्यकता होती है। बहुत सारे लोग जो हैं भक्ति पथ के पथिक हो जाते हैं। उन्होंने कहा मैं भक्ति मार्ग ले रहा हूं, लेकिन भक्ति मार्ग वो बिना ज्ञान और वैराग्य के ले लेते हैं, ना तो उनमें ज्ञान होता ना वैराग्य। ध्यान रखिए, असत्य जो है वो काम का भाई है। असत्य जो है काम का भाई है। प्रबल इच्छा, जिज्विषा, स्वार्थ, आसक्ति उसका भाई है। वो मृत्यु होने पर भी नहीं छूटता। वो कहाँ छुप के रहता है मालूम है आपको? बुद्धि में। तो आपकी स्मृति के साथ चलता है। आप देखिए, किसी किसी की स्वाभाविक प्रवृत्ति में असत्यता होती है, तो अपन कहते हैं यार ये तो बहुत झूठा आदमी है, ऐसा कैसा, किसने सिखाया तुमको ये झूठ बोलना? वो बता नहीं सकता कि किसने सिखाया, उसकी स्मृति के साथ चलता है। इसलिए कई जन्म जन्मांतर तक ये स्मृतियां बनी रहती हैं। और जो सत्यपथ का पथिक होता है वो ज्ञान और वैराग्य से अपनी बुद्धि में छिपे हुए उस आसक्ति को खंडित कर देता है। तो सत्य का पथ ऐसा नहीं है, अगर आप स्वाभाविक हैं तो आपके लिए सहज है, लेकिन अगर आप स्वभावता नहीं है, संसार के वातावरण का आप पर जिसके प्रभाव मन है, में कोई द्वंद ही नहीं है कि क्या सत्य क्या असत्य, जिसके लिए सिर्फ जीवन चलाना महत्वपूर्ण है, उसके जीवन के लिए क्या अर्थ है इन बातों का? ये इसमें इतनी सुंदर बात आपने कह दी। शायद इसका सबसे अच्छा समाधान यही है, जो केवल कर्मशील होकर जीवन चलाता है वो सत्यवादी होता है। मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूं, उसके मन में द्वंद ही नहीं है ना। अब द्वंद क्या होता है? ये तेरा, ये मेरा, ये द्वंद हो गया। मुझे ज्यादा कमाना है, तू कम कमा, ये द्वंद हो गया। मैं अच्छा हो जाऊं, तुम बुरा हो जाओ, ये द्वंद हो गया। मैं तुम्हें बना दूं बेवकूफ और मैं बुद्धिमान बन जाऊं, ये द्वंद हो गया। तो यदि आपके शब्दों को मैं पकड़ूं तो जहां निर्द्वंद होता है, जहां द्वंद्व है ही नहीं और वो सहजता से अपना काम करता है, वो सत्य में होता है। देखिए, सत्य का एक सुंदर तरीका आपको बता दूं। जहां दीनता के राज सिंहासन पर भावना की देवी भक्ति बैठती है, वहां सत्य राज करता है। दीनता के अहंकार चला जाता है, विनम्रता आ जाती है, उसको मान अपमान का कोई भय नहीं रहता, वो अपने कर्तव्यों का निष्पादन करता है। वो जो भी काम कर रहा है उस, देखिए एक और है, कभी मैं गीता में समझा रहा था कि भगवान कृष्ण ने कहा है मन मना अभव मद्भक्तो माध्याजी मां नमस्करू, अर्थात सब कुछ सारे कर्म तू मुझे ही समर्पित कर दे। तो उसने कहा साहब मैं नित्य प्रति जो भी शुभ और अशुभ कर्म करता हूं वो मंदिर जाते समय परमात्मा को समर्पित कर देता हूं। आप समझिए, मैंने कहा यार तुमने बहुत सुंदर रास्ता निकाला है। धीरे धीरे तुम्हारी शुभता के कर्म कम हो रहे होंगे और अशुभता के बढ़ रहे होंगे, क्योंकि तुम्हें तो लगता है मैं परमात्मा को दे देता हूं, तो अब इसमें परमात्मा ने मुझे माफी दे दी, फल वही भोगें। ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। परमात्मा केवल आपसे सदकर्म का समर्पण मांगते हैं, लेकिन जो आपने असद कर्म किया है, अशुभ कर्म किया है, वो परमात्मा नहीं लेता आपसे, वो आप कर्म फल के रूप में अपने जीवन में प्रायश्चित में भोगते हैं। तो जब भी आपको लगता है कि किसी को नहीं पता चला, कोई नहीं जान पाया, तो आप ये समझिए ये सारे कर्म आप में ही जुड़ रहे हैं, आपकी बुद्धि में, आपकी स्मृति में एकत्रित हो रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो द्विपद से आप चतुष्पद को प्राप्त हो जाएं, जबकि द्विपद से आपको देवत्व को प्राप्त होना है। सत्य का सारगर्भित सत्य है। तो आपने कहा पता नहीं कब देह त्यागूंगा, कब देव बनूंगा। जीवंत देवानुभूति क्यों नहीं करते आप जीवंत देव हो सकते हैं। कौन से देव? चैतन्य देव हो सकते हैं। आपकी चेतना जागृत हो गई, आपको आनंद करने लगा, आप अपने सत्कर्म में। सुंदर बात कही डॉक्टर साहब कि अगर आपके मन में द्वंद नहीं है,
जैसे इस कार्यक्रम को भी कोई इथिस्ट देखे, अगर नास्तिक है या जिसकी ईश्वर में इस रूप में आस्था नहीं है, तो वो यही कहेगा कहाँ धर्म, असद, सत्य, ये मार्ग। लगाओ एक फिल्म बढ़िया नेटफ्लिक्स पे, देखा जाए, भजिए बनवाया जाए, कहाँ ये सब पाखंड की बातें हैं, कमजोर लोगों की बातें हैं, धर्म के नाम पर डराने की बातें हैं। जो इस धारा के लोग हैं वो भी मनुष्य हैं और प्रणम्य है, ऐसा नहीं है, उनकी अपनी विचारधारा है, उसको लेकर टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। इनके लिए धर्म क्या कहता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आपने इस माध्यम से इस विवरण को स्पष्ट करके एक बहुत अच्छी बात से स्पष्ट कर दी। इस कार्यक्रम में कोई भी धार्मिकता नहीं है, ये धर्म का कार्यक्रम है ही नहीं जी। ये तो एक चिंतन का कार्यक्रम है। एक बात। दूसरी बात, इसको स्वीकार करना या न करना ये उनके विवेक के ऊपर है। हम तो चिंतन करने बैठे हुए हैं। चिंतन का अर्थ होता है किसी विषय पर विमर्श करना, और विमर्श करने के लिए एक आधार लेना, और आधार में जीवंत आधार सत्य का है। ध्यान रखिए, सूर्य पूरब से उदय होता है, ये परम सत्य है। अब इस पर किसी आधार या निराधारता की जरूरत नहीं है। आप अपने जीवन में अगर किसी व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं इसमें मेरा मन नहीं लग रहा है, तो उसका जिसमें मन लग रहा है उस ओर वो जाएगा। इसीलिए तो संसार बना है। संसार में परमात्मा कहता है, क्या तेरा मन इस चिंतन में लगता है क्या तेरा मन स्वयं की खोज में लगता है क्या, या तेरा मन उसमें लगता है जिसमें लगने के लिए ही यहाँ आया है? और वो लगने के लिए कहाँ आया है? वृथा गता तस्य नरस्य जीवनम। अध्यात्म का अर्थ होता है अपने बारे में स्व अन्वेषण करना और इन प्रश्नों के उत्तर देखना कि मैं कौन हूँ, मेरा कार्य क्या है, मुझे जाना कहाँ है, मेरी मंजिल कौन सी है। ये तमाम प्रश्नों को जगत में भी बस यही लौकिक जगत के सारे प्रश्न जो हैं, जो आप लौकिक से जब स्व के अंदर आते हैं, अलौकिक अपना चिंतन करते हैं कि मैं 25 वर्ष तक ऐसा हूं, अब 25 वर्ष के बाद क्या हो जाऊंगा, क्या मैं इन्हीं 25 वर्ष और इन्हीं 50 वर्ष के लिए आया हूं, क्या मैं यही खा पी करके सो जाने के लिए, धन कमाने के लिए आया हूं, क्या मेरा जीवन इन्हीं तथ्यों में निकलना है? एक प्रश्न और है, मैं दुनिया में क्यों आया हूं? भागवत में बड़ा सुंदर प्रश्न किया है भाई। भागवत में तो मैत्रेय जी से जब विदुर जी मिलते हैं तो भागवत के प्रसंग में ध्यान रखिएगा, हरिद्वार की ये दिव्य घटना है। तो मैत्रेय जी ने उनसे पूछा है, दुनिया बनाने वाले ने दुनिया क्यों बनाई? एक गीत के बोल है ना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे रे दुनिया बनाई। वही प्रश्न वो वहां भी करते हैं, क्यों बनाई दुनिया भाई? दुनिया बनाने के पीछे ईश्वर का उद्देश्य क्या था? उन्होंने कहा, देखो भाई, कभी तुमने अग्नि को जलते हुए देखा है? तो जब अग्नि जलती है प्रचंड लौ के साथ, तो उसमें चड़चड़ाहट होती है और अग्नि के टुकड़े दूर दूर छिटक कर गिर जाते हैं, उससे बिछड़ जाते हैं, मुख्य लौ से बिछड़ जाते हैं। तो बोले दिव्याग्नि ईश्वर है और उससे छिटके हुए ये जो कण हैं यही तो जीव हैं। और वो दिव्याग्नि में कैसे समाहित हों, कैसे मिलें? तो जहां जहां वो गिर गए हैं, ईश्वर उन्हें एकत्र करने के लिए पहुंचते हैं, तो उन्होंने उनको आकर्षित करने के लिए दुनिया बना दी है। उस मेले में सारे लोग मिल जाते हैं बिछड़े हुए, दुनिया का मेला। मेले में लड़की कौन सी? ये आत्मा राम। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो वो ढूंढते हैं उनको। अब वो मेले में मिल तो गई है, लेकिन उसका ध्यान मेले में लगा हुआ है, वो अपने मूल स्वरूप को भूल गई है। तो सत्य वो मूलानुभूति है। यदि उसका अनुसरण कर रहे हैं, सत्य यदि आपको प्रिय लग रहा है, आप में दीनता यदि आ गई है, समर्पण आ गया है, अहंकार नहीं है, आपको सत्य वचन संभाषण करने में अच्छा लगता है, आपको अपने व्यवहार की मधुरता अच्छा लगती है, आप भीतर और बाहर एक से हैं, आप प्रेमाश्रु की अनुभूति करते हैं, आप प्रेमाश्रु की तो फिर आपका दूसरा जन्म नहीं होना है। फिर तय है कि वो अग्नि की छूटी हुई कणिकाएं अग्नि में समाहित हो जाएगी और आप मिल जाएंगे। ये लक्षण वर्णित हैं। जी। किसी से पूछा गया कि भैया क्या लक्षण है कि किसी का फिर से जन्म ना हो? तो उसके दो प्रमुख लक्षण हैं। एक, संसार की आसक्ति उसे स्थायी रूप से आकर्षित नहीं करती उसे आकर्षित। वो संसार में रहता तो है, लेकिन संसार में रहते हुए भी संसार से बिलग रहता है। दूसरा, उसकी प्रेमाश्रु हमेशा अपनी प्रेयसी के लिए टपकते रहते हैं कि कब उससे मुलाकात होगी, कैसे उससे मैं मिल पाऊं। तो जो ये दोपन है, अगर आप में इसकी अनुभूति है, तो आप समझ लीजिए आपकी घर जाने की बारी आ गई है। वरना आप घूमते रहिए। जो लोग सत्य कहते हैं, अर्थात सत्य को जीवन में वर्ण कर लेते हैं, वो सत्य लोक की ओर गमन करते हैं।
ब्रह्म के मूल लोक का नाम ही रखा गया है सत्यलोक। परमात्मा का जो मूल लोक है जिससे संपूर्ण सृष्टि बनी उसको कहते हैं सत्यलोक। तभी कहते हैं सत्य बोलो गत्य है। वो सत्य बोलोगे तो गति मिल जाएगी तुमको वहां जाने के लिए। ध्यान रखिएगा, उस मृत देह के लिए नहीं आवाज लगा रहे हैं कि राम नाम सत्य है, तुम्हारे लिए आवाज लगा रहे हैं कि ये मुसाफिर तो गया, शरीर गया इसका, अब ये वहां पहुंचे कि ना पहुंचे। अगर इसने 2 काम किया होगा तो पहुंच जाएगा, यदि इसने उसकी सत्यानुभूति कर ली होगी तो वहां पहुंच जाएगा, बिल्कुल इसकी गति हो जाएगी, अन्यथा वो भटकता रहेगा। बहुत ही सुंदर निष्कर्षों से हम परिचित हुए इस डिस्कोर्स में। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि सत्य को लेकर एक डिबेट जो अगर आपके दिमाग में है तो कहीं कुछ गड़बड़ है, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन द्वंद्व है। आप निर्द्वंद नहीं है या द्वंद्व से मुक्त नहीं है। द्वंद्व से मुक्ति ही सत्य का अनुसरण करना या सत्य को आत्मसात करने की प्रवृत्ति है। शरद जी, मैं यहाँ 1 मिनट आपको रोक दूं। जी जी। सत्य डिबेट की विषय वस्तु है ही नहीं। यदि आप डिबेट करना चाह रहे हैं मतलब वहां सत्य नहीं है। बिल्कुल ठीक है। डिबेट आप जहां भी करना चाहेंगे वहां सत्य तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिबेट में हमेशा जीतने की प्रवृत्ति रहती है, अपने नजरिए को सही प्रतिपादित करने की एक जिद होती है। इसीलिए आप किसी संत से जब बहस करते हैं तो कितनी जल्दी वो पीछा छुड़ाता है, बोला बाबा जी ये तो सब पाखंड है। होगा बेटा, आप भी पाखंडी है, हो सकता हूं बेटा, तो ये जो आप कर रहे हैं ये सब पाखंड है, बेकार है, निरर्थक। बिल्कुल हो सकता है बेटा, क्योंकि वो कोई सिरा ही ऐसे व्यक्ति को नहीं देता जो कई बार इस तरह के धार्मिक समागमों में इसी उद्देश्य से पहुंचता है कि किसी बाबा को पकड़कर या किसी धर्मगुरु को पकड़कर वो इस तरह की चीज को स्थापित करने की चेष्टा करे, क्योंकि जो अपने आनंद में है वो क्यों इन सब प्रपंचों में फंसेगा। तो ये बहुत सुंदर बात है कि जिसके मन में द्वंद्व है वो सत्य की तरफ तो नहीं है, क्योंकि सत्य जो है वो द्वंद्व, और जैसा गोस्वामी जी ने कहा कि डिबेट की वस्तु है ही नहीं, आप उसमें उलझ ही नहीं सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये आपका अपना द्वंद्व है, जितनी जल्दी इससे मुक्ति हो सके आप मुक्ति प्राप्त करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जिसको आगे बढ़ना है, जो उस तरफ बढ़ना चाहता है वो बढ़कर ही रहता है, उसको कोई नहीं रोक पाता। और ये चीज आपके हमारे मन में अगर होती है, कई लोग अध्यात्म को भी एक दिखावे की चीज मानते हैं शायद, और इसीलिए वो हमेशा द्वंद्व में रहते हैं, क्योंकि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई। 4 ग्रंथ इधर से पढ़े, 4 ग्रंथ इधर से पढ़े, उधर की प्रतिस्थापना इधर खंडित हो रही है, इधर की उधर खंडित हो रही है, क्योंकि आपकी बुद्धि जो पूरी तरह सत्य को आत्मसात करके आगे बढ़ ही नहीं रही, आप खुद संदेह से घिरे हैं, और जहां संदेह है वहां सत्य कैसे होगा। जी गोस्वामी। देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात तो आप अध्यात्म दिखा नहीं सकते, इसलिए दिखावा की विषय वस्तु नहीं है। आप स्वयं को कैसे प्रकट करेंगे? अब आप स्वयं का चिंतन कर रहे हैं तो आप अध्यात्म में हैं। आप जैसे ही स्वयं के बारे में सोच रहे हैं अध्यात्म में। अध्यात्म का अर्थ ही होता है आत्मा में रमण करना, आत्मचिंतन करना, तब वहां प्राण और विषय तत्व नहीं होते। प्रश्न ये रहा कि यदि आपके जीवन में द्वंद्व आया, यदि आपके जीवन में सच और झूठ के बारे में चिंतन मनन आया, तो चाहे आप सच में हो चाहे आप झूठ में हो, उस द्वंद्व के बीच आपका अध्यात्म आपको बताते रहेगा कि सत्य क्या है। बिल्कुल, सत्य को परिभाषित इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सत्य आप जानते हैं, और प्रत्येक वो व्यक्ति सत्य जानता है, वो चाहे झूठा हो या सच्चा हो। सत्यानुभूति ही मनुष्य का मूल स्वभाव है। और जितने भी आप धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर गहराई से बढ़े व्यक्तित्वों को देखेंगे तो किसी के जीवन में आप ये नहीं पाएंगे कि किसी ने जबरन उनको कह दिया कि भाई अपना लो उसको। माता पिता तो प्राणपण से चाहते हैं कि उनका पुत्र या पुत्री इस मार्ग की तरफ ना बढ़े, वो चाहे विवेकानंद हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे कोई भी हो। फिर भी इतने सारे लोग इस संसार में अपना भरा पूरा फलता फूलता करियर, नौकरी छोड़कर क्यों ये जानने के लिए निकल पड़ते हैं कि मैं कौन हूं। ये प्रश्न जब तक आपके मन में नहीं है तब तक छोड़िए ना इस प्रश्न को, डूबिए उस आनंद में जिसमें आप हैं। जिस भी तरह का आनंद है खूब डूबिए, गोते लगाइए, क्योंकि वहीं वो सुराग मिलेगा कि आखिर मैं कौन हूं। वाल्मीकि जी को जब ये प्रश्न किया जाता है कि अपनी पत्नी से पूछो जिनकी हत्या कर रहे हो, क्या इसके पाप में वो सहभागी बनेंगी? दौड़कर जाते हैं जिनके लिए कर रहा हूं क्यों नहीं बनेगी? उत्तर आता है कि मैं क्यों बनूं, आपका धर्म है, विवाह आपने किया है। तुलसीदास जी से जब रत्नावली कहती है हाड़ मास के शरीर से इतना प्रेम राम से करते तो मुक्त हो जाते, तो झटका तो तभी लगेगा जब डूबोगे सर।
जब डूब जाओगे धन कमाने में, जब डूब जाओगे प्रेमासक्ति में, जब डूब जाओगे झूठ और फरेब में, तभी तो कहीं सुराग मिलेगा सत्य की तरफ बढ़ने का। क्योंकि उबोगे तब तो उधर बढ़ोगे ना, जब उस फरेब को समझ पाओगे तभी तो बढ़ोगे ना। बहुत आनंद आया गोस्वामी जी, प्रणाम कर रहा हूं आपको। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।